नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट के अंदर अपन ने द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उनके शून्यांक हैं वो गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे। और इस पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो शून्यांक है वो फॉर्मूला से कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनके बारे में अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मूल ज्ञात करने का हमारे पास में फॉर्मूला है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में फॉर्मूला है मूल ज्ञात करने का। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि आपकी किताब के अंदर ये नाम नहीं दे रखा होगा शायद। एक क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आता है कि इस जो द्विघात समीकरण दे रखा है, क्या इसके मूल वास्तविक है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। क्वेश्चन आता है कि जांच कीजिए कि इसके मूल वास्तविक है अथवा नहीं है। तो वास्तविकता की जांच कैसे की जाती है देखना। वास्तविकता की जांच के लिए अपन क्या करेंगे, केवल इसको लेंगे जो पार्ट ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर, केवल उसको ही लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इससे अपन क्या करेंगे, मूल की वास्तविकता की जांच करेंगे। यदि इसका मान 0 से क्या आता है, इसका मान 0 से छोटा आता है, 0 से क्या आता है, छोटा आता है, तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक मूल हो जाएंगे। मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। और इसका मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक मूल होंगे। जब मान 0 से छोटा है इसका मतलब क्या होगा, वो मान कैसा होता है, ऋणात्मक मान। जब भी मान ऋणात्मक आता है तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। और 0 से बड़ा है मतलब मूल कैसे हो जाएंगे, वहाँ पर वास्तविक हो जाएंगे। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, धनात्मक है। जब संख्या का मान, इस जो मैटर का मान, पूरे का मान यदि धनात्मक प्राप्त हो जाता है तो मूल कैसे आ जाएंगे, हमारे वास्तविक मूल आ जाएंगे। एक उदाहरण के जरिए अपन समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 को अपन लेते हैं। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। इस समीकरण के मूल की जांच करनी है कि मूल वास्तविक है अथवा नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इससे आप तुलना करोगे तब आप पाओगे कि a का मान कितना आ रहा है, 2, b का मान आ रहा है माइनस के 5 और c का मान कितना आ रहा है, 3। मैंने इस समीकरण से इस समीकरण की क्या की है, कंपैरिजन की है। कंपैरिजन करने के पश्चात मुझे पता चला है कि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, माइनस के 5, और यहाँ पे अचर का मान कितना है, 3। अपन जानते हैं a का मान क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, b का मान होता है x का गुणांक, और c का मान क्या होता है, अचर का पद। ये तीनों मान हमारे को प्राप्त हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस समीकरण के अंदर रखेंगे। रखिए, माइनस के 5 का स्क्वायर करिए 25, फॉर ac, a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना दे रखा है, 3। देख, माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25। जब भी स्क्वायर का अपन 2 बार गुणा करते हैं तो वो प्लस में चला जाता है। आप गलती से यहाँ पे माइनस नहीं लिखोगे, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 ही होगा। देखिए, माइनस का गुणा जब भी माइनस के करते हैं तो सदैव किस में आता है, प्लस में आता है। देखिए, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 करते हैं तो प्लस का 1, माइनस के 5 गुणा माइनस के 5 करते हैं तो प्लस का 25 आएगा। ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस के 4 गुणा 2 8, 8 3 24। 25 में से 24 जाएंगे तो कितने रह जाएगा, 1, अंडर रूट 1 का मान होता है 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 प्राप्त हुआ। बोले तो मान धनात्मक प्राप्त हुआ। धनात्मक है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, इसके वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक मूल होंगे। मूल वास्तविक है तो कौन से हैं, अभी अपन ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ पे काल्पनिक आ जाता तो अपन मूल आगे ज्ञात नहीं कर सकते थे। वास्तविक मूल है, वो कौन से मूल होंगे अपन ज्ञात करेंगे। अभी इस समीकरण के जरिए अपन क्या करते हैं, इसके मूल ज्ञात करेंगे। कौन कौन से मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। देखना, माइनस के b का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे माइनस 5 दे रखा है तो ये माइनस 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने ये ज्ञात किया, कितना आ रहा है, 1। ये प्लस माइनस 1 बटे में 2a, 2, और a का मान कितना दे रखा है, ये देखिए 2। माइनस का गुणा जब भी माइनस से करते हैं तो प्लस, ये प्लस का कितना आ जाएगा, 5, और प्लस माइनस 1 बटे ये 4। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। लीजिए, यहाँ पे लेते हैं अपन, एक बार अपन ले लेते हैं यहाँ पे प्लस
और एक बार क्या ले लेते हैं यहाँ पे माइनस। तो देखिए जब मैं प्लस लेता हूँ तो 5 + 1 बट्टे में 4 और माइनस लेता हूँ तो 5 - 1/4। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6/4। 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। 5 में से 1 गया तो 4, 4/4 कितना होता है 1। तो इसके दो मूल प्राप्त हुए, दो वास्तविक मूल प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा 3/2 और दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। यही इसका फाइनली आंसर है। सबसे पहले कोई भी समीकरण अपने को दे रखा है उसकी क्या करेंगे वास्तविकता की जांच करेंगे। यदि पूछा है कि वास्तविकता की जांच करिए तो आप सीधी वास्तविकता की जांच करेंगे, बोलेंगे इसके मूल या तो काल्पनिक है जब इस मैटर में आएगा, तो वास्तविक है जब क्या आए धनात्मक आए तो ठीक है। अपने को नहीं पूछे कि इसके मूल की वास्तविकता की जांच करिए, सीधे ही अपने को मूल ज्ञात करने को कह रहे हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख लीजिए। सीधे ही आपका जो आंसर आ रहा है वही अपना मूल होगा। इस समीकरण का फाइनली आंसर अपने क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं अपन इसकी जगह दूसरी संख्या, कोई दूसरी संख्या लेकर के देख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसको 1.5 की स्पीड से दे सकते हो। यदि धीरे धीरे चल रहा है तो आप क्या करिए, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है 1.25 का 1.5 का, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं यदि आपको यहाँ तक आ रहा होता है। अब यह उदाहरण नंबर 5 को इस फॉर्मूले से करते हैं। मैं सीधे ही लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी के मान यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए का मान पहले अब समीकरण लिख लेते हैं 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 = 0। ए का मान कितना 5, बी का मान कितना माइनस के 6 और सी का मान कितना माइनस के 2। ये मान है, इसको समीकरण के अंदर रख लीजिए। अपने को मूल ज्ञात करने को कह रहा है, इस समीकरण के अंदर इनके बारी बारी से मान रख लीजिए। ये माइनस के 6 प्लस माइनस b² मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस क्यों आएगा देखना। यहाँ 4 के बाद में ए का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है माइनस के 2। ये माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस के साथ में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। बट्टे के अंदर क्या है 28, ए का मान कितना है ये 5। ये वाला समीकरण और ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ी सी क्लिष्टता रहेगी, ध्यान रखना। किताब वाले ने इसको शॉर्टकट में निपटा लिया है, अपन इसको विस्तृत से समझेंगे। ये माइनस के 6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे 36 और प्लस के अंदर क्या है 4 × 5 = 20, 20 और 2 20 × 2 40। 36 प्लस 40 कितने हो जाएंगे 76, ये √76। बट्टे के अंदर 5 दूनी 2 10। अभी अपन क्या करते हैं, जो √76 है इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये 76 के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 और 19 के अंदर 19 का भाग जाता है एक बार। तो हमारे पास में √19 के जो मान दे रखे हैं वो क्या आएंगे 2 × 2 × ये 19। तो अपन क्या करेंगे, तो 2 ग्रुप दे रखा है ना, 2 का एक पेड़ दे रखा है। अपन क्या करेंगे इसको सीधे ही अपन एक बार ले लेते हैं। ऐसे बार लिया जा सकता है। जब देखना आप √3 × √3 जब भी होता है तो अपन उसको क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। देखना √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में आपको। और 5 × 5 करते हैं तो 5 आता है। या तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको अपन सीधे यूँ लिख सकते हैं। दोनों ही सही है, ये भी वाला सही है, ये भी सही है। ठीक है, जब 2 बार किसी रूट के अंदर दे रखा होता है कोई भी संख्या तो 1 के रूप में बाहर आ जाती है ऐसे। अभी अपन क्या करते हैं, जो ये क्षेत्र दे रखा है उसकी जगह लिखेंगे 2√19। क्या लिखेंगे 2√19। ये माइनस के 6 प्लस माइनस 2√19 बटे में 10। अभी एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस का 6 था और ये माइनस आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आगे माइनस नहीं आएगा आगे। ठीक है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। जब मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो 6 + 2√19
बटे में क्या दे रखा है 10। ये समझने वाली बात है, ये किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको डीप में समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी एक बार माइनस ले लेते हैं अपन, 6 माइनस के 2 रूट 19 बटे में 10। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा 3, यहाँ पे 1, ये देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 प्लस 1 रहेगा, 1 का गुणा 19 से करेंगे तो ये 19 और बटे के अंदर 10। सेम टू सेम प्रोसेस इसी के अंदर 2 कॉमन लिया, ये 3, यहाँ पे माइनस, ये रूट 19। 2 मैंने कॉमन ले लिया इसलिए ये 2 बाहर चला गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस समीकरण जो हमारे फाइनली जो मूल प्राप्त हुए हैं 3 प्लस रूट 19 बटे 5 और 3 माइनस रूट 19 बटे 5, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ये हमारा फाइनली आंसर है।